झांसी की वीर रानी लक्ष्मीबाई की कहानी समय की सीमाओं को पार करती है और साहस, रेजिलियंस, लचीलापन और एक अटूट भावना के साथ गूंजती है। 1828 में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में मणिकर्णिका तांबे के रूप में जन्मी। वह अपने शुरुआती वर्षों से ही महानता के लिए नियत थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे ने सुनिश्चित किया कि उन्हें अपनी उम्र की लड़कियों के लिए असामान्य शिक्षा मिले। उन्होंने शिक्षा के साथ साथ तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और आत्मरक्षा सीखी। इस परवरिश ने उन्हें एक निडर व्यक्ति के रूप में आकार दिया, जो बाद में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। मणिकर्णिका के जीवन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया जब उन्होंने 14 साल की उम्र में झांसी के महाराजा गंगाधर राव से शादी की। शादी के बाद उन्होंने लक्ष्मीबाई नाम अपनाया और झांसी की महारानी कॉन्सॉर्ट, महारानी पत्नी बन गई। दंपति ने एक सामंजस्यपूर्ण रिश्ते का आनंद लिया जब तक कि त्रासदी नहीं हुई। उनके एकमात्र जैविक बच्चे की जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो गई। अपने राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार दामोदर राव को अपने उत्तराधिकारी के रूप में गोद लिया। हालांकि भाग्य ने एक और क्रूर प्रहार किया जब 1853 में महाराजा गंगाधर राव का निधन हो गया, जिससे लक्ष्मीबाई केवल 25 वर्ष की आयु में विधवा हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे कुख्यात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत के तहत झांसी पर नियंत्रण करने के अवसर के रूप में देखा। इस नीति के अनुसार बिना प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकारी वाला कोई भी रियासत ब्रिटिशों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। दामोदर राव के गोद लेने की वैधता साबित करने वाले दस्तावेज पेश करने के बावजूद अंग्रेजों ने उनके दावों को खारिज कर दिया और मांग की कि वो झांसी के किले को खाली कर दें। तभी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य को आत्मसमर्पण न करने बल्कि उसकी स्वतंत्रता के लिए लड़ने का संकल्प लिया। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, लक्ष्मीबाई ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया, पुरुषों और महिलाओं दोनों को ब्रिटिश सेना के खिलाफ हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। सीमित संसाधनों और पुराने हथियारों के साथ उन्होंने अपनी सेना को कठोर प्रशिक्षण दिया, जबकि हर संभावित कदम की रणनीति बनाई। इन कठिन समयों में उनके नेतृत्व कौशल स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। उन्होंने डर से नहीं बल्कि अपने अटूट दृढ़ संकल्प और निष्पक्षता से सम्मान प्राप्त किया। उन्होंने उदाहरण पेश किया, अक्सर घोड़े पर या खुद तलवारें चलाते हुए दिखाई देती थी, जिससे उनकी सेना में आत्मविश्वास पैदा होता था। जून 1857 में उत्तरी भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय विद्रोह छिड़ गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। इसने लक्ष्मीबाई के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने नाना साहिब और तात्या टोपे जैसे अन्य विद्रोही नेताओं के साथ मिलकर अपने सामूहिक प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए गठबंधन बनाया। जैसे जैसे विद्रोह ने गति पकड़ी, झांसी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ अवज्ञा का केंद्र बन गया। जब मार्च 1858 में ब्रिटिश सेना ने झांसी को घेर लिया, तो लक्ष्मीबाई दृढ़ रही, पीछे हटने से इनकार कर दिया, भले ही परिस्थितियां दुर्गम लग रही थी। 2 सप्ताह तक झांसी ने ब्रिटिश तोपों से लगातार बमबारी का सामना किया। फिर भी लक्ष्मीबाई के सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, अपनी मातृभूमि की इंच दर इंच रक्षा की। संख्या और हथियारों में कम होने के बावजूद वे आक्रमणकारियों को अस्थायी रूप से रोकने में कामयाब रहे। लेकिन अंततः दीवारें ढह गईं और अंग्रेजों ने किले में प्रवेश कर लिया, जिसे केवल एक चमत्कारी पलायन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े पर सवार होकर अपने छोटे बेटे दामोदर राव को कसकर पकड़कर अंधेरे की आड़ में शहर से भाग गईं। बहादुरी का ये साहसिक कार्य किंवदंती बन गया, जिसने उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अंकित कर दिया। उनकी यात्रा यही समाप्त नहीं हुई। अपने राज्य को वापस पाने और लड़ाई जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित लक्ष्मीबाई ने कालपी में शरण ली, जहां उन्होंने साथी विद्रोहियों के साथ पुनर्गठन किया। साथ मिलकर उन्होंने जवाबी हमलों की योजना बनाई और अपनी स्थिति मजबूत की। जल्द ही युद्ध ग्वालियर में स्थानांतरित हो गया, जो दोनों पक्षों के लिए एक रणनीतिक गढ़ था। लक्ष्मीबाई के मार्गदर्शन में विद्रोहियों ने सिंधिया शासक से ग्वालियर पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया, जिसने अंग्रेजों के साथ गठबंधन किया था। थोड़े समय के लिए विजय पहुंच के भीतर लग रही थी। हालांकि अंग्रेजों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ग्वालियर पर फिर से कब्जा करने के लिए एक बड़ा आक्रमण शुरू किया। 17 जून 1858 को कोटा की सराय की निर्णायक लड़ाई हुई। निडर होकर अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए लक्ष्मीबाई दुश्मन के सैनिकों को काटती हुई युद्ध के मैदान में कूद पड़ी। योद्धा की वेशभूषा में उबली सेना उन्होंने अद्वितीय उग्रता के साथ लड़ाई लड़ी, प्रतिरोध की भावना का प्रतीक बनी। दुख की बात है कि युद्ध की अराजकता के बीच उन्हें घातक चोटें आईं। मरणासन होने पर भी अविचलित उन्होंने अपने सहायकों से उन्हें दूर ले जाने का आग्रह किया, ताकि उनकी मृत्यु उनके सैनिकों का मनोबल न गिराए। अपने कहे अनुसार उन्होंने युद्ध के मैदान से दूर अपनी अंतिम सांस ली, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनकी विरासत जीवित रहे। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों पर अंतिम विजय देखने के लिए जीवित नहीं रहीं, लेकिन उनका योगदान स्वतंत्रता के संघर्ष को गति देने में महत्वपूर्ण था। उनकी अदम्य इच्छा शक्ति ने अनगिनत अन्य लोगों को अत्याचार के खिलाफ उठने के लिए प्रेरित किया।
हार में भी उन्होंने कुछ बड़ा हासिल किया, एक नैतिक विजय जो पीढ़ियों तक गूंजती रही। उनका बलिदान आशा की किरण बन गया, भारतीयों को उनकी ताकत और एकता की याद दिलाता रहा। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी केवल जीती या हारी हुई लड़ाइयों के बारे में नहीं है, ये स्थायी मानवीय भावना के बारे में है। उन्होंने सामाजिक मानदंडों को धता बताया, साम्राज्यवाद को चुनौती दी और साबित किया कि सच्चा नेतृत्व अपने लोगों और भूमि के प्रति प्रेम से उत्पन्न होता है। उनका साहस दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है, सीमाओं और संस्कृतियों को पार करता है। हालांकि अंग्रेजों ने लगभग एक सदी तक भारत पर नियंत्रण बनाए रखा, लेकिन लक्ष्मीबाई जैसे योद्धाओं द्वारा बोए गए विद्रोह के बीज अंततः 1947 में फले, जब भारत ने अंततः स्वतंत्रता प्राप्त की। आज रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास में एक अमर शख्सियत बनी हुई है, एक योद्धा रानी जिनका नाम प्रशंसा और श्रद्धा जगाता है। सड़कों, स्कूलों और संस्थानों का नाम उनके नाम पर रखा गया है, जिससे उनकी स्मृति जीवित है। कविताएं, गीत और कहानियां उनकी वीरता का जश्न मनाती हैं, ये सुनिश्चित करती हैं कि भविष्य की पीढ़ियां उन्हें साहस और न्याय के प्रतीक के रूप में याद रखें। उनके प्रसिद्ध शब्द, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, उन लोगों के लिए एक ललकार के रूप में गूंजते रहते हैं जो अत्याचार के आगे झुकने से इनकार करते हैं। संक्षेप में, रानी लक्ष्मीबाई की विजय क्षेत्रीय विजयों में नहीं बल्कि उन दिलों और दिमागों में निहित है जिन्हें उन्होंने छुआ। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कोई भी शक्ति, कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, स्वतंत्रता की लौ को बुझा नहीं सकती, एक बार जब वो जल जाए। अपने कार्यों के माध्यम से उन्होंने साबित किया कि सच्ची विजय का माप परिणामों से नहीं बल्कि सही के लिए खड़े होने के साहस से होता है, चाहे कीमत कुछ भी हो। और ऐसा करके उन्होंने इतिहास के महानतम नायकों में से एक के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया, एक रानी जिसकी विरासत अनंत काल तक बनी रहेगी।